सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि सिख यात्री जब पाकिस्तान आते हैं तो उनका बाकायदा तौर पे बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है। यहाँ उनको रहने से लेकर उनकी सेहत तक के तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। गुरुद्वारा शरीफ के उनको जो है वो विज़िट करवाए जाते हैं, बाकायदा उनके खाने पीने, रिहाइश, तमाम तर चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है। और ये मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है वो सिख यात्रियों के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर ये तमाम तर चीज़ें करते हैं, ये इंतज़ामात करते हैं। इस दफ़ा जनाब इनको मज़ीद बेहतरीन सहूलियात देने के हवाले से जो है वो प्लान मुरतब कर लिया गया है और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से जो इनकी हिफाजत है, सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो भी यकीनी बनाए जाएंगे। मज़ीद इसको बेहतरी जो है वो लाई जा रही है। इसमें जो चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हैं सैयद अताउर रहमान साहब, उनकी ज़ेर सदारत मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हेड ऑफिस में एक जो है वो बाकायदा तौर पर इजलास मुनक्किद हुआ और इसमें प्रधान जो हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और इन दीगर ने जो है वो शिरकत की है। चेयरमैन बोर्ड भी जो है उन्होंने भी कहा है कि सिख यात्रियों की सहूलतों के लिए जो मज़ीद बेहतर किया जा सकता है वो करें। गुरुद्वारों के हवाले से इंतज़ामात और अखराजात का जायज़ा लिया जाएगा और इस समेत जो जन्मदिन और दीगर अखराजात की मंजूरी है वो भी दे दी गई है। यानी कि पूरे का पूरा प्रोसीजर और गुरु नानक देव जी के जो 555वें जन्मदिन के हवाले से इंतज़ामात का भी जायज़ा तकरीबन ले लिया गया है और इस पर जितने अखराजात आएंगे उसका तखमीना भी लगा लिया गया है। सूरत हाल ये है कि अब प्रधान पाकिस्तान सिख जो गुरुद्वारे आते हैं, गुरु जो दौरा पर आएंगे, बंदक कमेटी और सूबाई वजीर जो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा है, उन्होंने कहा है कि इस बार बाबा गुरु नानक जन्मदिन पर भरपूर अंदाज में जो है वो मनाया जाएगा और यात्रियों के जो है वो पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। इसके हवाले से एक मुकम्मल तफसीलन रिपोर्ट जो है वो तैयार की है सलमान शाह ने। आइए देख लेते हैं और सलमान शाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, बाकी की तफसीलात आपको वो बताएंगे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए कोशा है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से वक्फ अमलाक की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा रहा है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इजलास चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सैयद अताउर रहमान की ज़ेर सदारत मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड हेड ऑफिस में मुनक्किद हुआ। प्रधान PSGPC सरदार रमेश सिंह अरोड़ा व दीगर ने शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड सैयद अताउर रहमान ने कहा कि सिख यात्रियों की सहूलियात, गुरुद्वारों की ताज़ीन और रहाइश और मजहबी सयाहत के फरोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। इजलास में चेयरमैन बोर्ड ने गुरुद्वारों में इंतजामात व अखराजात, तनख़ी की तादाद बढ़ाने समेत जन्मदिन और दीगर अखराजात की मंजूरी दी। PSGPC के सेक्रेटेरिएट बनाने और स्टाफ की तैनाती का एजेंडा ज़ेर बहस आया, जबकि इजलास में बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। प्रधान पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि इस बार बाबा गुरु नानक जन्मदिन प्रकाश पर भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। यात्रियों को रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, लंगर की बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाएंगी। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन सैफुल्लाह खोकर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस बार जन्मदिन के मौके पर 3000 से ज्यादा इंडियन और 1000 दीगर ममालिक से यात्रियों की आमद मुतवक्का है। यात्रियों की वीजा की सहूलत के लिए वीजा ऑटोमेशन सिस्टम का इजरा किया गया है ताकि बैरून मुल्क से आने वाले यात्रियों को वीजा के हसूल में आसानी हो। हमसाया मुल्क भारत से सिख यात्री 14 नवंबर जुमेरात को वाघा चेक पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बनाए गए वन मैन कमीशन का इजलास चेयरमैन शोएब सडल की सरबराही में मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ऑफिस में मुनक्किद हुआ। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह से यात्रियों की जो है वो इस्तकबाल की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं और इस दफ़ा एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स जो हैं सैफुल्लाह खोकर साहब, उन्होंने ब्रीफिंग दी और बताया है कि इस बार जन्मदिन के मौके पर 3000 से ज़ायद इंडियन और 1000 दीगर ममालिक से यात्रियों की आमद जो है वो मुतवक्के है। तो यात्रियों के वीज़ा सहूलत के लिए भी जो है वो ज़बरदस्त सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, इसका इजरा भी कर दिया गया और बैरून मुल्क से आने वाले यात्रियों को वीज़े के सूल में भी आसानी हो जाएगी। यानी इंडिया से भी आ रहे हैं 3000 यात्री और दूसरे ममालिक से भी 1000 यात्री जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं, ड्यूटी है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, स्पेशल ट्रेनिंग्स, ये वो खाना पीना सहूलियात, तमाम तर चीज़ें किस हद तक जो है वो वेल स्टैब्लिश होंगी। आइए जानते हैं सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा इस बार जो जन्मदिन की तकरीबात हो रही हैं उसमें जो सिख यात्री पाकिस्तान आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीहा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की बात की जाए, ये एक फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि वजारत मज़हबी अमूर के मातहत काम कर रहा है और एक इंडिपेंडेंट ये बॉडी है। लेकिन क्योंकि इसके वज़ीर जो हैं जो वज़ीर वफाकी मज़हबी अमूर होते हैं, हर साल की तरह नबीहा जो सिख यात्री हैं वो सिख यात्री और हिंदू यात्री जो होते हैं वो पाकिस्तान का विज़िट करते हैं और
ہزاروں کی تعداد میں جو سکھ یاتری ہیں وہ اپنے یہاں پہ جو مذہبی رسومات ہیں یہاں پہ آ کے ادا کرتے ہیں۔ اس بار بھی نبیہ متروکہ وقف املاک بورڈ کا جو ایک اجلاس ہے وہ منعقد ہوا ہے، جس کی صدارت چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ سید عطاء الرحمان نے کی، اور یہ اس حوالے سے نبیہ منعقد کیا گیا تھا کہ اس میں بابا گرو نانک دیو جی کے 555ویں جو جنم دن ہے اس کے حوالے سے جو تقریبات ہیں ان کا جائزہ لیا جانا تھا۔ یہاں پہ نبیہ آپ کو بتایا جاؤں کہ اس میں جو پردھان ہے پاکستان سے گردوارہ پربندھک کمیٹی کے سردار رمیش سنگھ اروڑا، وہ بھی اس جو اجلاس تھا اس میں موجود تھے، اور نبیہ اس میں معاملات یہ طے پائے ہیں کہ جو آفٹر نومبر کے مہینہ میں جو سکھ یاتری پاکستان آ رہے ہیں جن کی آمد متوقع ہے وہ تقریباً 4000 کے قریب سکھ یاتری ہوں گے، جس میں جو 3000 ہیں وہ انڈیا سے آئیں گے، اور 1000 کے قریب جو سکھ یاتری ہیں وہ پوری دنیا کے مختلف ممالک سے پاکستان میں اس جو اپنا مذہبی تہوار ہے اس کے لیے وہ یہاں پر آئیں گے۔ اچھا، اس میں یہ چیزیں جو آپ کو میں تھوڑی سی چیدہ باتیں بتا دوں کہ اس میں سب سے پہلے تو یاتریوں کی ویزا سہولت کے لیے ویزا آٹومیشن سسٹم کا جو اجرا کیا گیا ہے تاکہ جو ویزے کے حصول کے لیے سکھ یاتریوں کو کوئی پریشانی پیش نہ آئے، ان کو بآسانی ویزا کا اجرا کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو 100 کے قریب جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کو اسپیشل ٹریننگ دی گئی ہے سیکیورٹی کے لیے، اور اسی طرح نبیہ میں آپ کو یہاں بتاتا جاؤں کہ جو ٹرانسپورٹ ہے، رہائش ہے، اور جو ان کا کھانے پینے کے وہ خصوصی خیال ہر سال رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ایونٹ ہے نبیہ آپ کے پاکستان میں تقریباً ہر سال سکھ یاتری 4 سے 5 مرتبہ مختلف مہینوں میں اپنی جو مذہبی رسومات ہے اس کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ اس بار نبیہ جو سردار رمیش سنگھ اروڑا ہیں اور چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ، انہوں نے شرائنز برانچ جو کہ یہ تمام جو مذہبی رسومات ہیں ان کو دیکھتی ہے، ان کے حوالے سے اظہار اطمینان کیا ہے، اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اس جو ایجنڈا ہے جو اجلاس تھا اس میں یہ بھی چیز طے پائی گئی ہے کہ ہم ہر سال جو ہمارے سکھ یاتری آتے ہیں، جو ہمارے ہندو یاتری جو اپنے پاکستان میں اپنی مذہبی رسومات کے لیے آتے ہیں، ان کو جو ہم سہولیات فراہم کریں اس میں بہتری لائی جائے۔ آپ اسی طرح دیکھیں نبیہ کہ آپ کے پاکستان میں جتنے بھی گردوارے ہیں، مندر ہیں اور مذہبی رسومات ہیں جو سکھ یاتریوں کی، ہندوؤں کی، تو ان کو ہر سال یہ رینوویٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہاں پہ اب آپ بھی دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک نیا گردوارہ بھی بنا ہے آپ کے پنجاب میں، اور جو گردوارے پہلے موجود ہیں ان کی رینوویشن، ان کو مزید خوبصورت کرنا، وہاں پہ جو سکھ یاتری ہیں ان کی رہائش، ان کے کھانے پینے، ان کے سفری معاملات جو ان کا خیال رکھنا، یہ متروکہ املاک بورڈ بڑے بہترین طریقے سے کر رہا ہے۔ اس سے نبیہ ایک اور اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ایک 1 مین کمیشن شعیب سڈل کو مقرر کیا گیا، انہوں نے اس کی اجلاس کی صدارت کی ہے، اور وہ شعیب سڈل جو ہیں یہ ایک کمپیٹنٹ بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، اور اب بھی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جو ان کی خدمات ہیں ان کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی آپ کے پاکستان میں وقف اراضی پر متروکہ وقف املاک کی ایواکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جتنی بھی جو اراضی ہے وقف اراضی، ان پہ جو قبضہ جات ہیں، ان پہ جو کرائے کے ایشوز ہیں، وہاں پہ جو نئی تعمیرات ہونی ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کے حوالے سے بھی اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں 1 مین کمیشن شعیب سڈل کی ہدایت پر قصور میں جو سینکڑوں ہزاروں ایکڑ جو رقبہ ہے متروکہ وقف املاک کا، وہاں پہ جو ناجائز قابضین تھے اور ایسے افراد جو کہ عرصہ دراز سے کرایوں کی ادائیگی نہیں کر رہے تھے، ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف بڑا سخت ایکشن لیا گیا ہے، FIRs کی اندراج کیا گیا ہے، اور جو جگہیں تھیں جو ان کی پراپرٹی ہے ان سے قبضہ واگزار کروایا گیا ہے۔ یہ 2 اجلاس جو ہیں یہ آپ یہ دیکھیں دونوں ہی اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے ان کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہمارے اسپیشل جو سکھ بھائی ہیں ان کی اراضی، اور جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں رہتے ہیں، چاہے ہمارے وہاں پہ ہمسایہ ملک میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہ کیا جاتا ہو، لیکن جو پاکستان ہے، پاکستان اس لحاظ سے
पूरी दुनिया में इसका एक नाम है कि हम एक तो अकलियतों की हिफाजत करते हैं, ना सिर्फ अकलियतों की जान बल्कि उनके माल, उनकी अराजी, मतलब वो तो देखिए वहाँ जा चुके हैं। जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, तो पार्टीशन के वक्त या आफ्टर पार्टीशन यहाँ से अपनी अमलाक को यहाँ पर छोड़ के जा चुके हैं अपने वतन वापस। लेकिन आप ये देखें कि आज भी उनकी हिफाजत उसी तरीके से की जाती है जिस तरह हम अपनी अमलाक की हिफाजत करते हैं। और बड़े सख्त लाज हैं, बड़े सख्त कवानीन हैं, किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कब्जा माफिया के खिलाफ। अगर रिसेंटली मुतादिद जो अफसरान हैं मुतरुका अमलाक बोर्ड के, उनको ट्रांसफ़र भी किया गया है और मुअत्तल भी किया गया है, क्योंकि ज़राए ये बताते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि कब्ज़ा माफिया के साथ मुलविस थे अमलाक पर कब्ज़ा करवाने में। ठीक है। तो इनको भी नबीहा उनके खिलाफ भी बड़ा सख्त एक्शन लिया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बताया कि अब तकरीबन 14 नवंबर को जो हमारे सिख यात्री हैं वाघा चेक पोस्ट के ज़रिए वो पाकिस्तान लाहौर पहुँचेंगे और बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की मरकज़ी तकरीब जो है नबीहा वो गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में इनकाद होगी आफ्टर 15 to 18 डेज़। ठीक है। तो उसके हवाले से ये तकरीब का इनकाद किया गया। आप देखें पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से सिर्फ 4000 जो सिख यात्री हैं हमारे भाई हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन आप जब उनको आप देखेंगे कि जब वो लाहौर तशरीफ़ ले आएंगे तो आप ये देखिएगा कि उनको प्राइम मिनिस्टर के जितना प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनको प्राइम मिनिस्टर के लेवल की सिक्योरिटी फराम की जाएगी, उनको प्राइम मिनिस्टर के लेवल के जो इंतज़ामात हैं किए गए हैं, उनको सहूलियात फराम की जा रही हैं। मैं रिसेंटली नबीहा हमारे लाहौर में भी राजा रंजीत सिंह की यहाँ पे मड़ी मौजूद है और मीनार पाकिस्तान में सिख यात्रियों की मजहबी जगह मौजूद है। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे नबीहा बड़ा उन्होंने बेहतरीन इंतज़ामात किए थे, बाकायदा वहाँ पे AC लगे हुए थे नबीहा, और लंगर के हवाले से, रहाइश के हवाले से। नबीहा आप देखें हम किसी भी मुल्क का सफ़र करते हैं या हम कहीं पर भी मजहबी रसूमात के लिए हम जाते हैं, हम मुसलमानों की बात कर लें तो हमारी देखिए 2-3 चीज़ें ही जो ज़्यादा हमें वहाँ पर चाहिए होती हैं। एक तो हमें वहाँ पर रहाइश चाहिए होती है, दूसरा हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पे हमारे खाने पीने का इंतज़ाम कैसा है, तीसरा जो हमने सफ़र करना होता है, ठीक है, जो सफ़र है वो हम किस तरह करेंगे, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हम इजीली हम अपनी जो मंजिल है वहाँ पे पहुँच सकेंगे, वहाँ पे पहुँच के हमें रिसीव किस तरह किया जाएगा, हमें ठहराया कहाँ पर जाएगा, हमारे खाने पीने का बंदोबस्त कहाँ पर किया जाएगा। तो ये चीज़ें नबीहा जो होती हैं बड़ी ज़रूरी होती हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तानी हैं ये हम मेहमान नवाज़ हैं और हमसाया मुल्क से आने वाला हर फ़र्द जो है वो हमारे लिए हमारे घर के फ़र्द की तरह है और हमने उसका उसी तरह ख्याल करना है जिस तरह हम अपने रिलेटिव्स का, अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का करते हैं। तो ये इसी तरह नबीहा जो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अपने खर्चात खुद बियर करता है। ठीक है। जो भी आपकी सिख और हिंदुओं की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो कि आपके पाकिस्तान में हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ सूरतों में है। वहाँ पे ज़री अराज़ी भी है, कमर्शियल अराज़ी भी है, वो दुकानात की सूरत में भी है, वो मकानात की सूरत में भी है। तो वहाँ से हर साल जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो हर साल ऑक्शन से पैसा इकट्ठा होता है, वो पैसा ही हमारे जो ये सिख भाई और हिंदू भाई हैं हमारे, जब वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आते हैं तो हम उन पर ही इसको लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आके ऐसा नहीं होता नबीहा कि हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए हैं यहाँ पे आके वो कहें जी हम मतरूका वक्फ अमलाक वालों को पेमेंट दें, वो पैसे दें कि आप हमारे लिए जगह अरेंज कर दें, आप हमारे लिए लंगर का तमाम खाने का इंतज़ाम कर दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो यहाँ पर आगे उसके बाद जो तमाम जिम्मेदारी होती है वो फेडरल गवर्नमेंट की होती है और उसको बड़े बेहतर तरीके से अदा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब आने वाले टाइम में जो मज़ीद बेहतरियाँ हैं वो लाने की कोशिश कर रही है मतरूका वक्फ अमलाक के, बाकायदा तौर पर जो है वो सिख यात्रियों को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात जो है वो फराम की जाएँ और इसके लिए ज़ाहिर है बजट भी दरकार होता है और सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो मज़ीद सिक्योरिटी जब आप तैनात करते हैं और मज़ीद अच्छी जो है वो आप अकोमोडेट करते हैं। इस दफ़ा तो वैसे तो हमने देखा है कि इंडिया से, भारत से जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं यात्री, लेकिन इस दफ़ा बताया जा रहा है कि
दूसरे ममालिक से भी पूरी दुनिया से आते हैं। नबीहा पहले भी पूरी दुनिया से आते हैं। तकरीबन 3000 जो है इस दफा तादाद ज्यादा नहीं है अपना, तकरीबन इसके करीब होती है नबीहा। अच्छा ठीक है, इसके करीब होती है। अब कनाडा से, अमेरिका से और यूके से, पूरी दुनिया से जो सिख यात्री हैं। देखें एक बड़ा मजहबी त्यौहार है बाबा गुरु नानक देव जी का, ये जन्मदिन है और बहुत बड़ी एक इनकी मजहबी जो पेशवा हैं, तो उसके लिए नबीहा अच्छा देखिए कैसी बात है, कितना अरसा, कितने कई साल जो है ये वो यहाँ पर नहीं आ सके और कई साल तक जो है वो इस चीज़ के लिए तरसते रहे कि इतनी जो है वो अहम एक जगह जो उनके बाबा जी यहाँ पर मौजूद हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, तो वहाँ पर जो है वो उनको अपने गुरुद्वारे में आने के लिए, मुख्तलिफ़ गुरुद्वारा यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं गुरुद्वारा शरीफ, तो बाकायदा तौर पर जो उन्हें यहाँ आने में बड़ी दिक्कत महसूस होती थी। लेकिन देखें पाकिस्तान ने दोस्ती का, अमन का, प्यार का पैगाम दिया सिख यात्रियों के लिए, अपने सिख बहन भाइयों के लिए, कि बाकायदा तौर पर जो है वो सिखों के लिए यहाँ के दरवाज़े खोले गए और वो बाबा गुरु नानक जी के जो है वो बाकायदा गुरुद्वारे में हाज़िरी दे सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं सिक्योरिटी के साथ, ना उनको जो है वो कोई अपनी जान का ख़तरा है, ना कोई खाने पीने में जो है वो कोई ऐसी दिक्कत है, बल्कि इवन के मैंने यहाँ पे भी कि उनकी ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बहुत अच्छे इंतज़ामात जो है वो नज़र आते हैं कि उनके आने जाने के तमाम तर चीज़ें, मामला जो है वो बाकायदा तौर पर एक अहम महकमा हमारा जो है वो देख रहा है, मतरूका वक्फ इमलाक, और जिसके चेयरमैन साहब जो है वो बाकायदा तौर पर जो भी इवेंट आता है उससे पहले जो है इजलास मुनक्किद होता है, उससे पहले तमाम तर सेक्रेटरीज़ को, तमाम तर जो है वो जितने भी बड़े लोग हैं या जितने अफसरान बाला हैं उन तमाम तर लोगों को एक्टिव कर दिया जाता है। और इसमें मैंने ख़ास तौर पे ये देखा है जो अफसरान बाला हैं वो खुद बढ़ चढ़ के जो है वो गेस्ट को रिसीव करते हैं वहाँ से, और उनके लिए जो है वो सारे इक़दामात, इंतज़ामात जो है वो बाकायदा तौर पे ख़ुद करते हैं। अपने आप को जो देखिए एक मजहबी अकीदा भी है, एक एहतराम और अदब का तकाजा भी है, और फिर बाबा गुरु नानक के बारे में ये बहुत बात मशहूर है कि मुसलमानों के साथ उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ जो है वो रहा है, और मुसलमानों के जो है वो के साथ, उनके बुजुर्गान दीन के साथ जो है वो एक गहरा ताल्लुक़ जो है वो एसोसिएट है सरकार के साथ जी के साथ बड़ा उनका। आप ये देखें कि रिसेंटली अभी हज़रत मियां मीर सरकार रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक अभी गुजरा है, तो उर्स मुबारक की तकरीब के जो तकरीबात चल रही थी उसमें यहाँ पे सैकड़ों जो सिख यात्री थे वो आए हैं और वो अकीदत रखते हैं यहाँ पे, और बाबा गुरु नानक देव जी और जो बाबा जी थे उनका एक बड़ा प्यार था और ये रवायात में चला आ रहा है। तो इसलिए जो हज़रत मियां मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पे उनके जो रोज़ा, उनका जो मज़ार अक़दस है, रोज़ा मुबारक है, वहाँ पे जो सैकड़ों सिख यात्री वो आते हैं। मतलब आप ये देखें कि एक बिल्कुल अलग मज़हब है लेकिन उनकी उनसियत आप देखें, उनकी उनसियत। और हज़रत मियां मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने भी दीन इस्लाम को फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उनकी आप किताबें देख लें, उनकी आप किताबें पढ़ लें। असल में सबसे बड़ा दीन इंसानियत का दीन है, इंसानियत सबसे बड़ा दीन है। जिस इंसान में इंसानियत बाकी है और वो इंसानियत की खिदमत करता है वो बड़ा इंसान है, वो बड़ा आदमी है। और औलिया अल्लाह ने जो अल्लाह के करीब लोग हैं, जिस तरीके से जो है वो ये हस्तियां हैं, जो कोई इनकी महफिल में बैठता है यानी अल्लाह वालों की महफिल में बैठता है उसका भी रुतबा उतना ही जो है वो बुलंद होता है। और वो अगर अपने किरदार और अपने नफ्स पे काबू करने के हवाले से काम करता है तो अल्लाह उसको वली अल्लाह बना देता है। जी बिल्कुल। ये वली अल्लाह बनने का जो प्रोसेस है ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें नफ्स को मारना पड़ता है। बड़े बड़े मर्द हजरात, मर्दों के बारे में आजकल ये समझा जाता है ना कि मर्द जो है वो हैरास करते हैं औरतों को, मर्दों के अंदर जो है वो ये ज़्यादा होता है कि वो औरतों के पीछे भागते हैं। ये जो वली अल्लाह गुजरे हैं, ये जो औलिया अल्लाह हैं, ये भी इंसान और मर्द ही हैं। इन्होंने भी तो अपने नफ्स को कंट्रोल किया है, यानी नफ्स हर शख्स के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए जिसने काम किया है वो औलिया अल्लाह है, वो अल्लाह के करीब है, वो जो है वो रब के करीब है। और रब ने जो है वो फिर उसको नवाजा है तो उसके नाम को बुलंद कर दिया है। रब हमेशा उसी के नाम को बुलंद करता है जो जिसने अपने नफ्स को मारा होता है, जिसने रब के लिए खुद को मिटाया होता है। ये देखें नबिया ये बड़ी बात है। आप ये देखें कि हज़रत दादा गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती को इस दुनिया से रुखसत हुए, लाहौर शहर के गवर्नर जनरल कुछ सालों बाद 1000 साल मुकम्मल होने वाले हैं। हाँ। आप ये देखें कि आज भी लाखों की तादाद में जो अकीदतमंद हैं वहाँ पर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके तवस्सुत से अपने रब से मांगते हैं। ऐसा ही अब देखिए आज भी लोगों का अकीदा है
बिल्कुल अक्सर लोग वहाँ पे जाके मन्नतें मांगते हैं और उनके लोगों की पूरी भी होती है। बिल्कुल आप भी देखिए वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे हजारों की तादाद में जो भूखे हैं वो खाना खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब देखिए ना, आपने किसी बड़े बंदे से जो है वो मिलना हो पाकिस्तान में, तो उसके पीआरओ से मिलेंगे, उसके पीएस से मिलेंगे, उसके सेक्रेटरी से मिलेंगे, तब जाकर आप उस तक जो है वो पहुंच पाएंगे। तो अल्लाह के पास अगर डायरेक्ट जाने का रास्ता नहीं है ना, ये दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो फिर अल्लाह वाले मौजूद हैं, उनसे कहिए कि वो आपके लिए दुआ करें, वो अल्लाह के आगे जो है वो आपके लिए हाथ उठाएं, तो आपकी जो है वो बात, जो एक मौलिक है, जो रुकी हुई है, जो अड़ी हुई है कहीं दुआ, वो देखें फिर कैसे परवास करती है। तो बुज़ुर्गों की दुआएं लेना, और जिसके घर में माँ बैठी है उसको तो चाहिए कि हर वक्त अपनी माँ से दुआएं ले। जो बच्चे अपनी माँ से दुआएं लेते हैं या उनको तंग करते हैं वालिदैन को, ये बड़ी अजियतनाक मरहले हैं। अल्लाह ताला हम सब पर जो है वो रहम करे। और बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर जो है सिख यात्रियों को एक बार फिर से मुबारकबाद, और आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाइए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और मतरूका वक्फ इमलाक ने जो है वो बाकायदा तौर पर सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन तरीन इंतजाम किए हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी जिस तरह हर जो है वो ये जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है जन्मदिन बाबा गुरु नानक का, इसी तरह इस साल भी मनाया जाएगा बेहतरीन इंतजामात के साथ।